Today we will start exercise 8 of chapter triangles from Tristan's publications Discovery Mathematics for class 9 for ICSE. This is the lecture number 2 of this chapter. फर्स्ट लेक्चर में बच्चे हमने सारे रूल्स, सारी प्रॉपर्टीज, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, क्राइटेरियन क्या क्या होते हैं, उसको लिखने का वे, ये सारा कुछ किया था। अब हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम देखो, दिस इज अ ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हमें गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड, कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। 3-4 सम्स में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद आपने खुद लिखना है। ठीक है बच्चों? यस। चलो, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऑन करो बच्चे कैमरास। सबसे पहले डायग्राम, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। फिगर के बिना आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। ठीक है, 0 लेना है कि फुल मार्क्स लेने हैं? फुल मार्क्स है ना। जैसा फिगर नेमिंग जो भी गिवन है वो करो, ए बी एफ, यहां सी, यहां डी, यहां ई। अब देखो, ये रहा क्वेश्चन। In the given figure, AB is equal to CF, EF is equal to BD, and angle AEF is equal to DBC. प्रूव करना है this congruent to this. तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा? गिवन AB is equal to CF, CF हाँ, कॉमा EF is equal to BD, and the third one, angle AEFE is equal to angle DBC. This one. To prove, देखो कैसे लिखना है, गिवन को अंडरलाइन कर दो, जो भी कुछ दिया है वो लिख दिया। टू प्रूव, अगर फाइंड करना होता तो टू फाइंड लिख देते हैं, यहाँ पे टू प्रूव की जगह शो दैट लिखा हो तो भी टू प्रूव लिखना है। ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीडी। अंजलि, कल मैंने ना एक ऑर्डर में लिखना सिखाया था, आता है? यस सर। जब श्रेयांशी, रोहिन, अंजलि, जब भी उन्होंने हमें शो दैट दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो हमें ऑर्डर को नहीं देखना, ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है। ओके उन्होंने सर। बोल दिया ना टू प्रूव दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो प्रूव, सबसे पहले ज्योमेट्री के सम को हमें फिगर में सॉल्व करना होता है। ए एफ ई ट्रायंगल ये निचले वाली और सीबीडी ये ऊपर वाली। ए बी इतना पार्ट जो मैंने डबल कर दिया, किसके इक्वल? सी एफ के। अब ए बी तो कंप्लीट पार्ट नहीं है अंजलि, कंप्लीट साइड नहीं है ना ट्रायंगल की। यस सर। यहां से सी एफ कंप्लीट साइड नहीं है। तुम्हारे पास भी 50 रुपीज है, मेरे पास भी 50 रुपीज है, दोनों की मनी क्या है? इक्वल है ना। यस सर। अगर आपके में 10 ऐड कर दें, इधर ना ऐड करें, तो इक्वल रहेंगे। नो सर, सर अनइक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दें तो भी इक्वल रहेगा ना। यस सर। 60-60। सेम मेथड, ए बी सी एफ के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी एफ, दिस इज गिवन। अगर दोनों में मैं ये बी एफ ऐड कर दूं, यहां पे प्रॉपर लाइनिंग लिखनी है, एडिंग बी एफ ऑन बोथ साइड्स, what we get? AB plus BF
सी एफ प्लस बी एफ। ए प्लस बी एफ क्या बन गया अंजलि? फिगर में सर ही लिखो। AF। ए एफ, यहां से यहां तक है ना। ए एफ प्लस ए बी प्लस बी एफ, ए एफ बन गया। सी एफ प्लस बी एफ, सर CB। सी बी और बी सी, ये बन यस गया। सर। ये कंप्लीट साइड इस कंप्लीट साइड के इक्वल आ गई। दूसरा ई एफ, यहाँ पे बीडी के इक्वल, मैं डबल कट लगा देता हूँ। ये साइड इसके इक्वल, डबल कट वाली डबल, ए एफ ई, ए एफ ई ये वाला एंगल, डीबीसी इस एंगल के इक्वल। एक ट्रायंगल छुपा लो। छुपा लिया मैंने। अंजलि कहाँ भाग गई? श्रेयांशी, यस सर। इस ट्रायंगल में क्या कुछ यूज हो रहा है? सर एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, शाबाश। सॉरी सर, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, ऐसे एस रूल लग रहा है बस। अब इन जब भी रूल फाइंड करना है तो एक ट्रायंगल को छुपा लो। अब यही ऑर्डर लेना है। इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ ई एंड सीबीडी। ए एफ ई की ए एफ साइड फर्स्ट सेकंड सीबी के इक्वल है। ये रहा, सर्कल नहीं करना वहां पे, सिर्फ समझाने के लिए किया। अंजलि रीजन क्या आएगा इसका? ए एफ, सॉरी ये नहीं है, ये है प्रूव्ड अब। इसका रीजन क्या आएगा? सर हमने प्रूव बिकॉज किया, हमें हमने गिवन नहीं दोनों। है। हाँ, ऐड करके ना हमने प्रूफ किया था ना, ये देखो टिक यस लगाया। सर। तो यहाँ पे रीजन प्रूव्ड अब। उसके बाद मैं यहाँ पे एंगल मार्क कर दूं 1 और 2 फिगर में। ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन गिवन, ये हमें गिवन है। एफ ई इज इक्वल टू डीबीसी, मैंने मार्क कर दिया फिगर। अगर हम फिगर में 1 और 2 मार्क कर देंगे ना तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज ऐसे कंप्लीट एंगल लिखना पड़ेगा। तीसरा बच्चे, ई एफ या एफ ई साइड बीडी के इक्वल। इसका रीजन गिवन। ओके, समझिए बच्चे। यस सर। तो ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सीबीडी के, बाय विच रूल? एस रूल। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आया समझ? सर ये बी एफ दोनों साइड में ऐड क्यों किया, ए बी और सी एफ में? बच्चे, जब भी हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है रोहिन, तो हमें कंप्लीट साइड चाहिए होती है या कंप्लीट एंगल चाहिए होता है? हमारे पास सिर्फ ए बी इतना साइड गिवन है। ये दिस इज नॉट अ साइड ऑफ ट्रायंगल, पार्ट है साइड का। देखो ए एफ ई जो ट्रायंगल है उसमें ए एफ कंप्लीट साइड चाहिए ना, यहां से यहां तक। हमें सिर्फ ए बी दिया हुआ है। ए बी में अगर बी एफ ऐड हो जाए तो कंप्लीट साइड हो जाती है ना। यस सर। वैसे सी एफ में बी एफ ऐड हो जाए तो कंप्लीट साइड हो जाती है ना। यस सर। और इक्वल अमाउंट अगर दोनों में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एग्जांपल मैंने इसीलिए ली थी कि 50-50 रुपीज है, मेरे पास भी 50 है, अंजलि के पास भी, दोनों के अमाउंट इक्वल है ना। अगर दोनों में मैंने 10 ऐड कर दिया तो भी तो इक्वल रहेगी ना। यस सर। ए बी सी एफ की इक्वल दिया है, अगर मैंने बी एफ दोनों में ऐड किया तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो अगेन सेम इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ सेकंड सम, पहला सम कंप्लीट हो गया। पता चला बच्चे कैसे लिखना है, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ। और सेकंड सम की फिगर भी हमें गिवन है। दिस इज अ गिवन इन द फिगर पी एस, ये वाली साइड क्यू आर की इक्वल गिवन है, एस पी क्यू
एस पी क्यू, ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक पूरी आर्क इज इक्वल टू आर क्यू पी, इस एंगल की इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? पी आर, पी आर, पी आर ये वाली साइड जो डॉट लगा दिया, क्यू एस के इक्वल, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल पी क्यू एस के इक्वल, इस एंगल के इक्वल। चलो मैं फिगर बनाता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। पी क्यू आर एस, P and R are joint, Q and S are joint. सबसे पहले गिवन, हमें दो ही चीजें गिवन है, एक तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, मैंने सिंगल कट लगा दिया। दूसरा हमें गिवन है एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, एस पी क्यू ये वाला एंगल, आर क्यू पी इस एंगल की इक्वल गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर, मैंने, देखो मेरी आदत है मैं डॉट लगा लेता हूँ, जो चीज प्रूव करनी होती है ना कि वो कहीं यूज ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ फिगर में ही डॉट लगा लेता हूँ कि ये चीज हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव में देखो ये लिख दिया। सेकंड, वो आप पे डिपेंड है आपने डॉट लगाना है कि नहीं लगाना, मैं एक निशानी रख लेता हूँ कि ये चीज इक्वल प्रूव करनी है। दूसरा एंगल क्यू पी आर पी क्यू एस, क्यू पी आर ये वाला एंगल, पी क्यू एस इस एंगल की इक्वल करना है। इस फिगर में ना मिक्सअप हो रहा है सारा, हो रहा है ना। सबसे पहले क्यू एस प्रूव करना है और ये एंगल चाहिए। क्यू एस साइड एंड एंगल पी क्यू एस कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है श्रेयांशी? फिर से सुन लो, क्यू एस साइड एंड एंगल पी क्यू एस, ये दोनों जो राइट साइड में है, जो प्रूव सर करना है उसको ट्राइंगल PQS। पी क्यू एस में। मैं क्या करता हूँ रफ वर्क में ये ट्रायंगल अलग से बना लेता हूँ कि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये दोनों पी आर एंड क्यू पी आर, सर ट्राइंगल PQR। चलो जैसे ही बन गया ठीक है, उस शेप की बना ली रफ में, फेयर में मत बनाना, ये रफ में। ये साइड इस साइड की इक्वल है, दिया हुआ है ना, देखो कट ऑलरेडी मेन फिगर में लगाया हुआ है मैंने। ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल की इक्वल गिवन है। ये क्या है नीचे साइड श्रेयांशी? सर PQ। ये क्या है? सर PQ। इक्वल होगी ना? यस सर। रीजन? सर कॉमन है दोनों। हाँ, प्रूव इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे टू प्रूव में लिखा नहीं हुआ कि दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, एक ट्रायंगल जैसे मर्जी डाल दो, मैंने डाल दिया एस पी क्यू, एंड दूसरी ट्रायंगल क्या आएगी ऑर्डर देख के, एस पी क्यू डाला, एक के बाद दो आ रहे हैं कट, सर RQP। आर क्यू पी, एस पी क्यू की एस पी साइड इसके RQ। आर क्यू से, पी एस और एस पी दैट इज द सेम थिंग, पी एस और एस पी एक ही बात है, तुम्हारी हाइट चाहे नीचे से माप लो चाहे ऊपर से माप लो सेम रहेगी। दूसरा, अब एक ट्रायंगल देखो ये अलग से बनाई हुए है ना, कौन सा रूल लग रहा है बच्चे यहाँ पे? सर साइड एंगल साइड। दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल है एस एस, तो यहाँ पे भी साइड फिर एंगल डाल दो, मैं चलो नहीं पूरे डाल दो, एस पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी। तीसरा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू भी लिख सकते हैं क्यू पी, क्योंकि मैं हमेशा यहां से उठाता होता हूं। पहले दोनों इकट्ठा रीजन लिख दो, गिवन और यहां पे कॉमन, आगे समझ? यस सर। तो ट्रायंगल्स एक ना सिमेट्री में लिखना, ऐसे ना हो ये यहाँ पे लिख दिया ये एंगल इधर लिख दो वो साइड इधर लिख दो,
इक्वल के नीचे मोस्टली इक्वल आना चाहिए। तो ट्रायंगल एस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू। इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे, जो मैंने अभी लिखा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? सर ज्योमेट्रिक। नहीं, कल मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड, अंजलि, सर सिंबॉलिक लाइन। सिंबॉलिक लाइन नहीं, फॉर्म। लाइन फॉर्म। तो स्ट्रेट सर होती है, सिंबॉलिकल लाइन फॉर्मूला, सिंबॉलिक फॉर्मूला। फार्मूला नहीं बोलते, फॉर्म। ठीक है, टाइप, सिंबॉलिक टाइप या सिंबॉलिक फॉर्म, या रीजन SAS। दिस इज कॉल्ड रूल और कंडीशन और क्राइटेरियन, क्राइटेरियन भी बोल देते हैं इसको। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब मुझे चाहिए था PR। PR ये रहा, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट। यही प्रूव करना था क्या OS को PR के इक्वल। रीजन इज CPCT। ओहो, श्रेयांशी, मैं CPCT की फुल फॉर्म भी भूल गया। सर corresponding parts of congruent triangle. देखो इतना टाइम लगा दिया है। दूसरा बच्चे, एंगल QPR। QPR सेकेंड थर्ड फर्स्ट, यहां पे भी सेकेंड थर्ड फर्स्ट, PQS। यही प्रूफ करना था, PQS को QPR की। सेम रीजन, CPCT। हमारा सेकेंड सम भी कंप्लीट हो गया। समझे बच्चे, लग गया पता? यस सर। समझ आ गया ना अंजलि? यस सर। अंजलि, तूने खुद वीडियोस देखी थी तो किसी ने बताया था तेरे को सर चैनल के बारे में? तेरे को बताया था किसी ने कि खुद ही देखी थी? सर भैया ने बताया था, बड़े भाई ने। बड़ा भाई क्या कर रहा है? सर अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, मेंस एंड एडवांस। ओके। ABDCE, ये बेटा। अब देखो क्या गिवन है हमें थर्ड सम में। AC इज इक्वल टू AE। AC पे कट लगा दिया, AE पे कट लगा दिया, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। दूसरा, AB इज इक्वल टू AD, डबल कट डबल कट। तीसरा, एंगल BAD EAC के इक्वल। BAD यहां तक, सिर्फ जहां तक आंख लगाई है, BAD एंगल किसके इक्वल? CAE, इस एंगल के इक्वल है। मतलब 1 और 2 मार्क कर दूं मैं, एंगल को 1 और 2 मार्क कर दिया। ये कंप्लीट एंगल नहीं है, सिर्फ इतना है गिवन। एक तो ABAD के इक्वल गिवन है बच्चे हमें, सर एक, हाँ जी, सर मेरे एग्जाम की डेट सेट आ चुकी है। फिर मैं क्या करूं, मैं देख क्या हूं? सर 23rd को मैथ्स के एग्जाम है। 23 जुलाई को है एग्जाम। स्टार्ट कब से है? 22nd। 22 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। मुझे सिलेबस भेज देना, ठीक है? ओके सर। आज 27 है, हमारे पास है नियर अबाउट, बस 2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी बीच में, 10 और 11 जुलाई की। कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ तो फिर, जो सिलेबस आएगा। सिलेबस आ चुका है कि नहीं आया? आ सर चुका है, मैंने आपको भेजा था। भेजा था, फिर तो कोई बात, मैं देख लूंगा, ठीक है? एक मिनट, मैं अभी देख ही लेता हूँ। श्रियांशी, श्रियांशी, कहाँ है श्रियांशी? सर मैंने आपको टाइप करके भेजा था, बहुत ही लंबा है सर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर हो चुका है, यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है, एक्सपेंशंस, यस सर।
फैक्टराइजेशन, यस सर। उसके बाद और कौन सा किया हमने? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। तो तुम्हारा बच गया है ट्रायंगल, मिड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी तो कर लिया। सर इसमें डाउट है मुझे बहुत सारे क्वेश्चन में। वो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है बच्चे। मिड पॉइंट, पाइथागोरस, 3 चैप्टर ही रह गए ट्रायंगल के। यस सर। मतलब ज्योमेट्री के, सॉरी ट्रायंगल के बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री के। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे। कांग्रेसी समझ आ गया ना? मुझे ये बताओ, यस यस सर। कांग्रेसी के रूल समझ आ गए ना? अब अपनी बुक उठाएगी ना, तो मोस्टली 90% सम तो वैसे ही कर लेगी। समझे? सर मैंने ट्राई किया है। ट्राई किया? अभी नहीं ना, पहले सम कर लेने दो हमें, फिर ट्राई करना। ओके सर। ठीक, अकेले रूल से नहीं होगा। एक बार रूल को कैसे लिखना है, कैसे करना है, क्योंकि आधे से ज्यादा सम तो सेम होते हैं, फिफ्टी यस परसेंट से ज्यादा सम सेम होंगे, और जो 50 रिमेनिंग रह गई, उसमें से 40% बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं। समझ गए? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, थर्ड सम जो हम कर रहे हैं वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ए बी ए डी के इक्वल, ए सी ए के इक्वल गिवन है हमें, और मैं सिर्फ एंगल 1 और 2 ही डाल देता हूँ, 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। अगर हमने फिगर में, बार बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने फिगर में 1 2 मार्क कर दिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE, तो चंद्रा जी, यस सर। BC कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? सब ABC। मैं क्या करता हूं, क्योंकि ना इसको सबको समझाना जरूरी है, इसलिए मैंने ABC छोटा छोटा साइज में अलग से बना लिया। दूसरा यस सर। DE, DE कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? सर ADE। ADE। जैसी वहां पे शेप है बेटा मेन में, वैसी ही शेप बनाई मैंने। यहां से एक लाइन जा रही है D पॉइंट तक, यहां से एक लाइन जा रही है C पॉइंट तक। ये इतना का एंगल 1 मार्क है, इतना का एंगल 2 मार्क है। सर ठीक ये है, जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है वो कैसे पता चलेगा इक्वल है? गिवन है बेटा हमें, ये देखो क्या लिखा है मैंने, गिवन। गिवन में लिखा है मैंने, कौन सा यूज किया अभी। ठीक है, यस अब सर। ए बी AD कैसे पता चलेगा इक्वल है? मेजर कर लेंगे हम स्केल से, है ना? दिया हुआ है बेटा, ये 3 चीजें दी है ना, तभी तो मैं गिवन कह रहा हूँ, लिखना है। समझे? यस सर। मम्मी ने खाना नहीं दिया आज? क्यों नहीं? है, नहीं दिया है ना? हाँ, यहां देखिए बेटा, 1 2 के इक्वल है ये वाला एंगल DAC। DAC मैं 3 मार्क कर देता हूँ, DAC मैं 3 मार्क कर देता हूँ। मुझे कंप्लीट एंगल चाहिए होता है, मुझे BAC एंगल चाहिए, पर मेरे पास उसका कुछ पार्ट इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, जैसे हमने फर्स्ट सम किया था ना उस टाइप से। दिस इज गिवन, 3 एंगल को दोनों में ऐड करो, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3। 1 + 3 कौन सा एंगल बन गया अंजलि? सर हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बन गया बेटा? एंगल 4 बन गया ना? यस सर। एंगल 4 कहाँ पे है? मुझे तो दिख नहीं रहा। इन एंगल्स को ऐड करके 4 लिखेगी तू? नो सर। सर एंगल ए। सर DA, BAC। 2 + 3 एंगल DAE। अब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट कर दो। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ बच्चे ये सर ट्रायंगल्स? यस।
In triangles, which one? BAC and DAE. वन के बाद टू, वन के बाद टू कट। देखो, अगर फिक्स पिक्चर डायग्राम मिक्सअप हो रही है दोनों में, तो जैसे मैंने बनाई है अलग अलग, वैसे बना लो, तो उससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब ए बी साइड एडी साइड की इक्वल गिवन है हमें। एंगल बी ए सी एंगल डी ए की इक्वल। क्या किया हमने? प्रूव्ड अबव। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? प्रूफ किया हमने। और तीसरा, ए सी साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड ए के इक्वल, दिस इज आल्सो गिवन। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? SAS। और BC किसके इक्वल आ गया फिर? D के। इसका रीजन क्या आएगा अंजलि? सर BC is equal to DE. प्रूव कर दिया, इक्वल कर दिया, इसका रीजन क्या आएगा? पक्का मम्मा ने खाना नहीं दिया। कमजोर कमजोर लग रही है ये आज, है ना? जारी का मुंह छोटा सा रह गया। CPCT मोटो कॉन्ग्रुएंट कर दी हमने। 3 पार्ट Yes, रिमेनिंग इक्वल होते हैं, उसमें से एक पार्ट ये भी है, हमें यही चाहिए ओनली, तो यही लिखेंगे, है ना? yes sir. हो गया। समझ आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ अंजलि। देखो, हमें BC इक्वल टू DE करना है ना। हमने पहले Yes, वो ट्रायंगल्स ढूंढी जिसमें BC और DE आ रहा था। एक तो ABC थी, एक ADE थी। ABC में BC साइड आ रही है, ADE में DE साइड आ रही है। इसकी AB साइड AD के इक्वल गिवन है, AC साइड AE के इक्वल गिवन है। मुझे एक कंप्लीट एंगल चाहिए, उसका कुछ पार्ट इक्वल है, सिर्फ 1 और 2 इक्वल गिवन है। ये 3 क्यों 3? DAC, ये भी DAC है। DAC एंगल तो चेंज नहीं होगा ना, वही रहेगा। उसको 3 मार्क किया मैंने फिगर में, तो 3 रहेगा ना। yes मैंने sir. स्टार्टिंग यहीं से की। 1 इज इक्वल टू 2, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ। 1 + 3 2 + 3। 1 + 3 कौन सा एंगल बन गया? BAC। 2 + 3 DAE। अब उसके बाद मैंने ट्रायंगल्स को उठा ली, इन ट्रायंगल BAC एंड DAE। ऑर्डर हमें पता है कैसे लिखना है। Yes sir. रीजन लिखे तीनों। ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद BCDE के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। और रीजन CP, CPC. हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। समझ गए? Yes sir. अब जो फोर्थ सम है, दैट इज सो इजी, मैं उसको सिर्फ फिगर में करवाऊंगा, करोगे अपने आप। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये फिगर दी हुई है। So that ABC, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन्होंने वैसे हिंट खुद ही दे दिया, है ना रोहिन? यस ये P लाइन है, ये Q लाइन है, ये L लाइन है, ये M लाइन है। यहाँ A मार्क किया हुआ है, यहाँ D मार्क किया हुआ है, यहाँ B मार्क किया हुआ है, यहाँ C मार्क किया हुआ है। इसको ज्वाइन किया। यहाँ पे उन्होंने एंगल 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ एंगल 1 लिख दिया। इन दोनों ये लाइन इसके पैरेलल है। एरो सिंबल पैरेलल को शो करता है, कट सिंबल इक्वल को शो करता है, पैरेलल सिंबल एरो सिंबल पैरेलल को शो करता है। अंडरस्टूड? अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, कैसे करेंगे? रोहिन, यस सर। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सर इसमें दो ट्राइंगल है और उसके दो दो साइड दे रखा है गिवन एंड एन साइड तो एंगल। इक्वल दिए नहीं बेटा, साइड तो इक्वल दिए नहीं है, हमें पैरेलल दिए हैं, इक्वल कैसे कर देंगे? कर सकते हो?
मोटू, ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल वो होगा, इंटीरियर एंगल। यस ऑल्टरनेट सर। इंटीरियर इंटीरियर एंगल। एंगल। देखो मैंने मोटू को बुलाया, श्रेयांशी बोल पड़े फटाफट। एंगल 2 बेटा एंगल 3 के इक्वल, ये भी देखो जेड शेप बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल। और ये साइड क्या आ जाएगी? कॉमन। एक ट्रायंगल को छुपा लो, मैंने छुपा लिया। ऊपर वाली ट्रायंगल नहीं यार, इससे नहीं छुपा, मैंने ये छुपा लिया। ऊपर वाली ट्रायंगल में क्या यूज किया बेटा हमने? एंगल 2 यूज किया, एंगल 4 यूज किया, एसी साइड यूज की। तो बाय विच रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एंगल साइड साइड एंगल। एंगल साइड। वही एंगल एंगल साइड साइड। एंगल। एंगल मेरे को साइड ना एंगल। तेरी बुआ को फोन करना पड़ेगा, रोहिन, कर दूं फोन? हैं? ये चीज बेटा, इंटरेस्ट नहीं है तेरा बिल्कुल ही ज्योमेट्री में, है ना? देखता भी नहीं है ढंग से। सिंपल ही बच्चे, सर को सारे रूल्स बता दिए मैंने, रूल्स बता दिए, देखने का तरीका बता दिया। डायग्राम को देखो, डायग्राम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सोचो ना कि हम ये लिख लिख लिया, वो कर दिया, और डायग्राम को बिना देखे कर दिया, तो दैट इज रट्टाफिकेशन। यस सर। फिगर, हमेशा सम को फिगर में पहले सॉल्व करो। देखो कि क्या होगा, क्या यूज, हमने पहले ही देखो फाइंड कर लिया ना, ए ऐसे रूल, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। यस बस समझ गए बच्चे, साइड्स पैरेलल हैं तो एंगल तो इक्वल हो सकते हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस 1 4 यस के सर। इक्वल, 3 2 के इक्वल, और ये साइड कॉमन आ गई, एसी एसी। कर लोगे अपने आप, यस सीधा यस गिवन टू सर। प्रूफ। उसके बाद प्रूफ में सीधा ये ट्रायंगल्स उठा लेने, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तीनों रीजन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एसी इज इक्वल टू एसी सेकंड थर्ड, 3 इज इक्वल टू 2। फिफ्थ सम, फिफ्थ सम थोड़ा थोड़ा थर्ड सम जैसा है। इन द गिवन फिगर, ए सी बी डी ई, सी इज द मिड पॉइंट, श्रेयांशी, ए सी बी सी के इक्वल गिवन है। एंगल बी यस ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, मैं 1 मार्क कर देता हूं, किसके इक्वल? ए बी ई के, 2 मार्क कर दिया। एंगल ए सी ई, 3 मार्क कर दिया, किसके इक्वल? बी सी डी के। डी सी बी या बी सी डी एक ही बात। ये देखो, ये इसके इक्वल, सी इज द मिड पॉइंट, ये एंगल इसके इक्वल, मैंने 1 एंड 2 मार्क किया इसको। उसके बाद एंगल ईसीए टीसीबी के इक्वल, इसको मैंने 3 एंड 4 मार्क किया, जो फिगर मैंने ड्रॉ की। टू प्रूफ क्या करना है हमें? 2 पार्ट करने हैं। डीएसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ईबीसी के, और दूसरा डीए वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू ईबी। ये 2 चीजें करनी है। तो प्रूफ, अगर पहला पार्ट हो जाए प्रियांशी, तो दूसरा तो सिंपल ही है ना, यस सीपीसीटी से। सीटी बजा देते हैं ये, हाँ जी। डीएसी ये वाली ट्रायंगल है, जो मैंने डबल कर दी। अब इसका ये एंगल मिसिंग है, यस इसको मैंने नेम दे दिया 5। इसका भी बीसीए का ये 5 एंगल मिसिंग है। पूरा एंगल चाहिए होता है ना हमें, वी हैव टू यूज द कंप्लीट एंगल। तो वही सेम जैसे हमने उसमें किया था, 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है हमें, यस एडिंग 5 एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। एंगल 3 प्लस एंगल 5, यहाँ पे 4 प्लस एंगल 5। 3 प्लस 5 क्या बन गया? सर एंगल ए सी डी। 4 प्लस 5 क्या बन गया? सर एंगल बी सी ई। ये बन गया। यस अब इसके बाद दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे?
ये देखो, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ गया जो मैंने डार्क कर दिए। 3 4 5 को भूल जाओ। अब यहां से यहां तक इस ट्रायंगल का एसीडी का एंगल एसीडी इसके बीसीई के इक्वल आ गया ना। अब जो यस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ऑर्डर हमें ऑलरेडी दिया हुआ, ऑर्डर इज ऑलरेडी गिवन गिवन। गिवन क्या मतलब, टू प्रूव में लिखा हुआ है तो गिवन ही है एक टाइप से। इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस AC इज इक्वल टू BC, यस दोनों का रीजन गिवन। उसके बाद एंगल ACD इज इक्वल टू BC, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यस बाय विच रूल? सर एंगल साइड एंगल ASC। वेरी गुड। कर लोगे इसके बाद? यस सर ना करूं? नो सर नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अंजलि को तो ना घर वाले बहुत तंग करते हैं, आके बार बार डिस्टर्ब करते हैं, है ना। यस सर। पढ़ भी रही है कि गेम्स खेल रही है? नहीं सर, पढ़ रहे हैं। गेम कितना खेलती है? सर मैं गेम्स नहीं खेलती। अच्छा, वेरी गुड। श्रेयांशी तो पक्का खेलती होगी। नो सर और क्या सर करती है? बोरिंग है बोरिंग बोरिंग है। और रोहिन जी आप? मैं तो खेलता हूँ कह दे, है ना रोहिन? स्टील कैसे हो गया? या तो उसका डाटा खत्म हो गया। हाँ जी रोहिन। यस सर। वाईफाई पे नहीं चल रहा आज, मोबाइल डाटा यूज कर रहा है। बंद हो गया। हाँ तभी लग रहा है मुझे। पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले फिगर, ये क्वेश्चन फिगर हमें दी हुई है, फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है। टी एंड यू आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट ऑन पी एस। पी एस पे टी एंड यू पॉइंट है, पी एस पे टी है और आर एस पे यू है। पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये सिंगल कट। पी क्यू साइड आर क्यू साइड की इक्वल है। एंगल पी क्यू टी सिर्फ इतना का एंगल इस एंगल की इक्वल है। मैं 1 2 मार्क कर दूं, ये साइड इसके इक्वल है, इसको एंगल 1 दे दिया, इसको एंगल 2 दे दिया। 1 एंगल 2 के इक्वल। एंगल टी क्यू एस, टी क्यू एस ये वाला एंगल 3 मार्क कर दिया, इस एंगल की इक्वल है 4 के। बस ये कुछ दिया हुआ है गिवन। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बस। और टू प्रूफ हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू, ये प्रूव करना है हमें। क्या करें, क्यू टी क्यू यू के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने डॉट लगा दिया, ये दो साइड्स इक्वल करनी है। हाउ वी कैन डू दिस? बताइए। चलो श्रेयांशी बता मुझे कैसे। सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 करके और चलो क्यू एस को कॉमन लेके। देखो, मैं फिगर में पहले सॉल्व करता हूँ। क्यू टी एंड क्यू यू या तो ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड है या नीचे वाली ट्रायंगल की साइड है। अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल लेता हूं तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, क्योंकि दो ही रीजन है हमारे पास, दो ही पार्ट्स हैं, एक क्यू आर और एंगल 2, और कुछ नहीं है ना। अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल लेता हूं, क्यू एस एंड एंगल 3, मान लो ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, तो क्यू एस एंड एंगल 3, तीसरी चीज कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पी क्यू एस आर क्यू एस के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उसके लिए 1 एंगल 2 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल,
टेक इट एज सेकेंड इक्वेशन, दोनों का रीजन गिवन, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1+3, यहां से एंगल 2+4, 1+3 कौन सा एंगल बन गया, पी क्यू एस बन गया, 2+4 कौन सा बन गया, आर क्यू एस बन गया, बन गया पी क्यू एस आर क्यू एस के इक्वल आ गया। अब दोनों बड़ी ट्रायंगल्स, मैं हिंट ही लिख रहा हूं बस, अब इसके बाद ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट करोगे अपने आप आर क्यू एस के, कैसे, पी क्यू साइड क्यू आर साइड के इक्वल, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल, प्रूव्ड अबव, ये रहा, और क्यू एस कॉमन, एस ए एस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों, कर लोगे, यहाँ पे 3 यस लाइंस मैंने डाल देखी, तीनों लाइंस आपको खुद लिखोगे रीजन। यस सर। उसके बाद जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, यस सर। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा सीपीसीटी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स टी क्यू एस एंड कॉन्ग्रुएंट करो यू क्यू एस के, ये भी 3 लाइंस अपने आप लिखोगे, कैसे, एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल, क्यू एस कॉमन, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, प्रूव्ड अबव, 3 इज इक्वल टू 4 गिवन, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस कॉमन, 5 इज इक्वल टू 6 प्रूव्ड अबव। तो ए एस ए रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो क्यू टी सेकंड फर्स्ट क्यू यू के इक्वल सीपीसी, यही हमने करना। मैं यहाँ 6 लाइंस खा गया हूँ, 3 लाइंस इसकी खा गया हूँ कॉन्ग्रुएंट करने की, 3 लाइन इसकी खा गया, समझे बच्चे, यस सर। पता चल गया अंजलि, रोहिन, सर यस सर। 7 sums, फिगर दी हुई है, ए डी सी बी, एंगल सीपी, यहाँ पे पी पॉइंट है, एंगल सीपीडी ये वाला एंगल बीपीडी के इक्वल, इस एंगल के इक्वल है, 1 and 2 आर गिवन इक्वल, एडी बाइसेक्स एंगल बीएसी, मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू 4 भी दिया हुआ है, 1 2 के इक्वल दिया है, 3 4 के इक्वल दिया है, प्रूव दैट, मैं गिवन नहीं लिख रहा, मैं सिंपली टू प्रूव लिख रहा हूं कि क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल सी ए पी कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्रायंगल बीएपी के, CAP and BAP we have to prove congruent, और दूसरा पार्ट CP is equal to BP। देखो पहला पार्ट प्रूव हो गया तो दूसरा पार्ट CPCT से आ जाएगा ना। तो अंजलि बता सकते हैं हम कैसे करें, एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा अंजलि, माइक ऑन करके बोलो ना सर एंगल एपीसी। यार, मैं एंगल 1 प्लस एंगल 5 की बात कर रहा हूँ बेटा, फिगर में दिख रहा है ना एंगल 1, यस सर। और 5 भी दिख रहा है ना, यस सर। दोनों का सम, सर एंगल, 180। हाँ पता नहीं कहां से एपीसी लेके आ गई, रीजन लीनियर पेयर, सेम मेथड से 2 प्लस एंगल 6 also 180, यस सर। सेकेंड इक्वेशन लीनियर पेयर,
फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना. बट हमें 1 और 2 एंगल इक्वल दिए हुए हैं, कट जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 1 लिख देना, 2 को काट दिया, 5 = 6 आ गया. अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. यस सर. इस ट्रायंगल का एंगल 3 इसके 4 के इक्वल, एपी एपी कॉमन आ गया, इसका 5 इसके 6 के इक्वल. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए रूल ए. से. कॉन्ग्रुएंट तो सीपी इक्वल टू बीपी सीपी सीटी. समझ गए बच्चे? सर हाँ. सर एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 वाला बताइए ना. रोना नहीं है, बता देता हूं मैं. ये चीज नहीं समझ आई बच्चे, ये क्या है? सर 180 डिग्री. क्या है? 180 डिग्री. राइट साइड इक्वल है ना, यस तो सर. लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल. 1 + 5 2 + 6 के इक्वल होगा ना. यस सर. 1 और 2 क्या है, यहाँ पे ऐसी लाइन लिख देंगे, बट एंगल 1 = एंगल 2 हमें गिवन है. गिवन है ना. अगर ये Yes. 50 डिग्री है तो ये भी 50 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 70 है तो ये भी 70 है. हम क्या करेंगे, 2 के प्लेस पे 1 लिख देता हूं मैं, क्योंकि 2 तो 1 के इक्वल था ना. यस सर. जब उस साइड लेके जाएंगे एंगल 1 - एंगल 1 कट जाएगा ना. यस 5 किसके इक्वल आ गया, 6. बस ये करना था. ओके. यस सर. जो नेक्स्ट सम है दैट इज सो इजी, बहुत ज्यादा इजी है, मैं फिगर में ही करवा दूं. ये फिगर एडी इज द मीडियन. मीडियन मतलब बीडी सीडी के इक्वल है. कट को बड़ा कर दिया मैंने. सीएम परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल 90 है, एंगल 1, यहां एंगल 2. बीएल भी परपेंडिकुलर है. रोहिन कौन से एंगल है ये, 3 और 4? सर अपोजिट. कौन से अपोजिट? अंजलि यस सर. 3 और 4 कौन से एंगल्स हैं? सर अपोजिट एंगल्स में. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. हाँ. ओहो, वर्टिकली दिमाग से निकल गया, मम्मी ने खाना नहीं दिया ना इसलिए. By which rule, Rohin, the triangles are congruent? Rohin, यस सर. triangles are congruent by which rule? सर एंगल साइड एंगल. देख उसका कितना बड़ा सिर घूम गया, श्रेयांशी का. गर्दन ना टूट जाए कहीं. नहीं. रोहिन, सबसे पहला रूल कौन सा है बच्चे? सर साइड 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 ऐसा सर. एक एंगल छुपा ला. छुपा लिया. अब तो यस बता सर. दे यार कौन सा रूल लगेगा. देखो ऊपर वाली ट्रायंगल में क्या कुछ यूज हो रहा है, पहले तो ये डिसाइड कर यस क्या कुछ यूज हो रहा है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए. 3 पार्ट कौन कौन से यूज सर. किए? हाँ सर हाँ. दो एंगल एक साइड. या तो ये ए एस ए रूल लगेगा या ए एस लगेगा. ये लगेगा ना. अब दोनों यस में सर. से कौन सा रूल लग रहा है? सर ए एस. तो पहले क्या हो गया था, ए एस रूल से बेटा कॉन्ग्रुएंट कर लोगे आप ट्रायंगल्स. अंजलि, श्रेयांशी, रोहिन. यस सर. तो ये साइड यस इसके सर. इक्वल आ जाएगी, सीपी सीटी. यही हमने करना था. अब ये भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. इन फिगर बीएम एंड डीएन आर परपेंडिकुलर्स. परपेंडिकुलर्स दिए हैं तो सेगमेंट एसी एसी पे इधर से और इधर से, बीएम डीएन के इक्वल है. प्रूव करना है एसी बाइसेक्ट बीडी, मतलब बीआर को डीआर के इक्वल करना है. मैंने डॉट लगा दिया.
अंजलि, ये 1 और 2 कौन से एंगल हैं? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली है, याद हो गया? यस सर। यस। ये वाला एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल, ईच 90, और ये साइड इसकी इक्वल दी हुई है। अगेन AAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? ये छोटे वाली कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये इसके यस। इक्वल आ जाएगा, CP CT। कर लोगे ना? यस सर। 10 यस। सम AD BC के इक्वल दिया है, सिंगल कट लगा दिया। BD पूरी साइड, इसकी पूरी साइड का है, इसके इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? एंगल ADB, इस एंगल को डॉट लगा दिया, देखो इस एंगल के इक्वल करना है। और दूसरा एंगल DAB, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना है। एक तो हम यूज करेंगे ये वाली ट्रायंगल ADB, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये दोनों। दूसरा ट्रायंगल हम यूज करेंगे ABC, ये वाला। इसकी ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। AB क्या हो गया? कॉमन। कॉमन। तो अंजलि, बाय विच रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? सर। बाय विच रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? सर साइड साइड साइड। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, यस CP सर। CT। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, CP CT। ठीक है? SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देना, उसके बाद जो हमें चाहिए वो प्रूफ हो जाएगा CPCT से। ठीक है श्रेयांशु? यस सर। चलो, आज के लिए 10 सम्स करनी है आपने, कल 20 सम्स हैं, कल ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके? यस सर। रोहिन, ओके सर। स्पेशली तूने तो 2 टाइम करके देखना है इनको। सर। यस हाँ सर। जी। सर ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है। अभी नहीं, अभी तो टाइम नेक्स्ट क्लास का हो गया मेरा। ओके सर। सर। हाँ जी अंजलि। सर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो किस पब्लिकेशन से कराया है? मुझे भी नहीं याद। सर क्रिश्चियन से करवाया था। सर मैंने क्रिस्टन नहीं से ही पढ़ा। करवाया है, और यस। किसी से नहीं करवाया? नो सर। अंजलि रोक के दिखा, फिर करवाऊंगा तेरे को। ऊंची ऊंची दो। करवा दूंगा बच्चे, टेंशन ना लो। ठीक है? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको कैसे करवाना है, ये यस मत सर। सोचो। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय। बाय।